नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं हिंदी शिक्षण विधि का भाग 9 लेकर आई हूँ। इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं, क्योंकि रीड लैंग्वेज 1 और 2, रीड ही नहीं, इंडिया लेवल पर कोई सा भी टेट हो उसमें लैंग्वेज 1 और 2 होती है। लैंग्वेज में चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसमें 15 क्वेश्चन व्याकरण से आते हैं, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि से आते हैं। तो मैं यहाँ पर ओनली शिक्षण विधि के 15 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, कोई छात्र संधि बनाने में त्रुटि करता है तो इस बात का पता आप लगाएंगे। अगर कोई छात्र संधि बनाने में त्रुटि कर रहा है तो इस बात का पता कैसे लगाएंगे? उपचारात्मक कार्यों से, गृह कार्यों से, निदानात्मक कार्यों से या फिर मौखिक कार्य से। तो हम इसका पता लगाएंगे निदानात्मक कार्यों से। छात्र संधि बनाने में त्रुटि कर रहा है, हम इसका पता लगाएंगे निदानात्मक कार्यों से और फिर उसका उपचार करेंगे, यानी संधि गलत क्यों बना रहा है, त्रुटि क्यों कर रहा है, उसका उपचार करेंगे हम उपचारात्मक कार्यों से। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निदानात्मक कार्यों से। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? यह ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, व्याकरण का, कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्यता होगा, सौंदर्य होगा, सुंदरी होगा या फिर सौंदर्यीकरण होगा। तो क्या हो जाएगा? सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी हो जाएगा, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों के ही महत्व देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या पूछा है यहाँ पर? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर क्या होगा? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित में से है। मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित में से है। क्रियाशीलता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का या फिर सभी का। मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत ये सभी हो जाएंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि होती है। निगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्ति की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर सभी। तो आंसर क्या होगा? निगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बाकी जो दिए गए हैं अमूर्त से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। यानी आंसर क्या है इसका? ए, सामान्य से विशिष्ट। क्या पूछा है? निगमन विधि होती है, यानी निगमन विधि का यहाँ पे शिक्षण सूत्र पूछा है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषिक यानी कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में, यानी कि कक्षा में बहुत अलग अलग विभाग कह सकते हैं, विभिन्न स्थलों से बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगी? बहुभाषिक, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो उस कक्षा के संदर्भ में गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझना होगा। ऑप्शन देखिए, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार बोलिए। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। ये कंठस्थ करना, रटवाना है तो बिल्कुल गलत हो गया। सूर्य अस्त को 10 बार बोलना है तो सभी बच्चे बोल लेंगे। स्वतंत्र शब्द को 10 बार ये भी बोल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है? सर्वाधिक उचित समझते बहुभाषिक कक्षा है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। यानी कि बच्चों से पूछना कि आपकी भाषा में चिड़िया, पुस्तक, कुएं को क्या कहते हैं, तो उससे अलग अलग वर्ड या कह सकते हैं शब्द निकल कर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने में, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बच्चों की समय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी?
समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करेगी। क्यों? समस्या के कारणों की सही पहचान किससे किया जाएगा? निदानात्मक से, और फिर उपचारात्मक शिक्षण से उसका उपचार किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, मन की बात कहना और सुनना, भाषा का व्याकरण सीखना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। प्राथमिक स्तर पूछा है, प्राथमिक यानी 1 से 5वीं कक्षा पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। पहली से 5वीं तक के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो जीवन में जितनी भी स्थितियाँ कह सकते हैं, परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उनको सही कर पाएँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा पर जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। आंसर होगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होगी? देखिए, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, बच्चों को रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पर पढ़वाना। तो भाषा की कक्षा है, शिक्षण युक्ति जो सबसे कम प्रभावी होगी वो होगी दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल यानी लिखने का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? प्रतिलिपि, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, अधूरी कहानी को पूरा करना, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रतिलिपि यानी फोटोग्राफी जो होती है वो सबसे कम प्रभावी होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट फोटोग्राफी होगी, बच्चा लिख नहीं सकता, यानी कि लिखेगा नहीं तो विकास कैसे होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिलिपि। अगला प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ए, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। ये भाषिक नियम ही सिखाती है। वे पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहानियाँ क्या करती है? बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम है। कौन सा हो जाएगा? लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर प्रदान कराना या मुहैया कराना। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तमिल भाषी है, साउथ इंडिया का बच्चा है, वो भजन को भजन कहता है, तो आप क्या करेंगे? सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। भजन शब्द बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे आप बच्चे से? बच्चे को तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक शब्दों का या भाषिक सामग्रियों का प्रयोग करने को कहेंगे या उनसे करवाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? व्याकरणिक होता है, सांकेतिक होता है, लिखित होता है या फिर मौखिक होता है? तो आंसर हो जाएगा भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो मौखिक होता है। आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है,
गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के संदर्भ में या समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन हो जाएगा सी, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है। आंसर है सी, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं। तो ये टोटल 15 प्रश्न थे। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।